हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लास 10th में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी, जो थी जैसे साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोसेकेंट थीटा उसी का रेसिप्रोकल, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हम एक ट्रायंगल के बेस पे लेके चलते थे। अगर ये इस थीटा होता तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड, और ये होगी बेस, और ये हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल को बेस मान के हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करते थे। और जो टैन थीटा होता था उसी का रेसिप्रोकल कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या होगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर। उसके बाद था हमारा सीकेंट थीटा, कोस थीटा था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसी का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और हम टैन थीटा को बोलते थे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा हमारा होता था कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना तो हमने क्लास 10th में किया था। अब हम उससे आगे थोड़ा करेंगे। अब हम देखते हैं साइन के बारे में। साइन प्लस पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं और वो कोऑर्डिनेट के बेस पे कैसे होते हैं। जैसे हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ये किया होगा, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हमारी पॉजिटिव होती थी और ये नेगेटिव, और ये वाई एक्सिस और ये पॉजिटिव, ये साइड पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव। और ये हमारा ये पूरा है कार्टेशियन प्लेन, और ये इसको हम बोलते थे कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जो हमारा ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे मान लो हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे एक्स वाई, ये पॉइंट पी, इसका एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये होगा एक्स। इसको बोलते थे अब्सिस्सा। और ये जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, इसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। तो ये यहाँ से अगर इस पॉइंट को हम ओरिजिन से, जो इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको हम ओरिजिन बोलेंगे। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। अगर इस पॉइंट को हम इससे ज्वाइन कर दें तो ये हमारा एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा थीटा। अगर हम इसको देखें तो ये लाइन अगर ऐसे रोटेट करे, अगर ये लाइन अगर ऐसे रोटेट करे तो ये पूरा एक सर्कल बना देगी ऐसे घूम के। तो ये पूरा एक सर्कल बनाएगी, तो इसका मतलब है कि ऐसे एक सर्कल बनेगा। तो इसको हम रेडियस मान सकते हैं। और ये जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल होगा? यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ये x और ये y, तो फिर रेडियस क्या हो जाएगा? √x² प्लस y²। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा, इन 6 में से कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन से। यहाँ से अगर हम देखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब y, और हाइपोटेनियस मीन r। जो रेडियस होता है वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम 0 से लेके कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये r हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा। और y हम देखेंगे, y हमारा इस साइड पॉजिटिव है
तो मतलब वाई पॉजिटिव का, तो साइन थीटा वाई अपॉन आर, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव की आ गई, तो इसका मतलब साइन थीटा हमारा यहाँ पॉजिटिव होगा। उसके बाद देखते हैं इसी का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो वाई अपॉन आर पॉजिटिव है, तो आर अपॉन वाई भी पॉजिटिव होगा, तो फिर यहाँ से कोसेकेंट थीटा एच अपॉन पी या फिर आर अपॉन वाई, ये भी पॉजिटिव। उसके बाद देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा में आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा वाई और बेस हमारा एक्स। वाई भी पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव है, और जेड भी पॉजिटिव क्योंकि वाई पॉजिटिव की डायरेक्शन में पॉजिटिव। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ से कोट थीटा, तो कोट थीटा भी पॉजिटिव ही होगा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स एक्स अपॉन वाई। और यहाँ से अगर कोसेकेंट थीटा देखें, सीकेंट थीटा, पहले कोस थीटा देख लेते हैं। कोस थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इसमें क्या है एक्स और हाइपोटेनियस आर, एक्स भी पॉजिटिव आर भी पॉजिटिव, तो कोस थीटा भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसी का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हाइपोटेनियस क्या है आर पॉजिटिव और बेस एक्स पॉजिटिव। तो यहाँ से हमने देखा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा भी पॉजिटिव, कोसेकेंट भी पॉजिटिव, टैन कोट कोसेकेंट कोस सीकेंट, तो हम इसको बोलेंगे कि इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। अब हम देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। पहले ये वाला पॉइंट यहाँ पे था, अगर ये लाइन ऐसे घूम के यहाँ पे इस जगह पे आ जाए, मतलब ये लाइन अब यहाँ पे है, अभी भी ये आ रही होगा, और अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हमारा क्या है, एंगल हमने हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही लेना है, तो ये हमारा थीटा हो गया, और ये एक्स की डायरेक्शन में ये हमारा एब्सिसा हो जाएगा, और यहाँ से हमारा एक्स अब नेगेटिव आएगा क्योंकि एक्स इस तरफ नेगेटिव है उस तरफ पॉजिटिव है, और वाई ऊपर पॉजिटिव, और ये हमारा वाई। अब इसके जो पॉइंट होंगे, एक्स तो होगा नेगेटिव का लेकिन वाई पॉजिटिव का होगा। अब यहाँ से अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे तो जो हमारा साइन थीटा होगा, साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है वाई और हाइपोटेनियस क्या है आर, तो साइन थीटा तो हमारा पॉजिटिव हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेकेंट थीटा भी पॉजिटिव ही होगा। उसके बाद देखते हैं टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये बेस जो है हमारे पास ये नेगेटिव का है क्योंकि ये एक्स एक्सिस तरफ नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव का एक्स, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि यहाँ पे टैन क्या होगा नेगेटिव का, और टैन नेगेटिव है तो इसी का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा मीन्स माइनस एक्स अपॉन वाई, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब हम देखते हैं सेकंड कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा क्या एक्स नेगेटिव, हाइपोटेनियस आर, माइनस एक्स अपॉन आर, तो कोस थीटा भी क्या हो गया नेगेटिव। अगर कोस थीटा नेगेटिव है तो इसी का रेसिप्रोकल सेकंड थीटा, सेकंड थीटा भी क्या होगा माइनस आर अपॉन एक्स। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि यहाँ पे टैन कोट कोस सेकंड, और टैन कोट कोस और सेकंड ये चारों नेगेटिव है, बस यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा है, एक तो साइन थीटा और एक उसी का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा। तो यहाँ से हम ध्यान में रखेंगे जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें कौन सा पॉजिटिव होता है, एक तो साइन थीटा और एक कोसेकेंट थीटा। हम एक ही याद रख लेंगे साइन थीटा, उससे हमें उसका रेसिप्रोकल याद रहेगा, वो पॉजिटिव होगा, सिर्फ साइन थीटा। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कोसेकेंट। अब देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ये जो लाइन थी पहले ये पी एक्स वाई, अब ये रोटेट होके यहाँ से इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में आ गया, तो मतलब अगर यही लाइन अब यहाँ पे होगी
तो इसका एंगल हम एक्स एक्सिस से ही देखेंगे थीटा, और इसको एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक्स अब्सिस्सा, ये नेगेटिव होगा, और ये वाई भी नेगेटिव। यहाँ पे जो वाई होगा वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये वाई की डायरेक्शन नीचे, क्योंकि यहाँ पे ये वाई डैश क्या होता है, नेगेटिव। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, यहाँ पे साइन थीटा परपेंडिकुलर माइनस वाई, बेस हाइपोटेन्यूज ये आर था हमारा, इसको पी एक्स वाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर। साइन थीटा हमारा आ गया नेगेटिव। अगर साइन थीटा नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी कोसिकेंट थीटा भी क्या होगा, माइनस आर अपॉन वाई, ये भी नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव हो गए। उसके बाद देखते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, तो माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और वाई अपॉन एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव, मतलब टेन थीटा पॉजिटिव हो गया। अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो उसी का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। उसके बाद देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इसमें है माइनस का एक्स और हाइपोटेन्यूज आर, तो यहाँ से माइनस एक्स अपॉन आर, तो ये माइनस कॉस थीटा क्या हो गया यहाँ से, नेगेटिव। अगर कॉस थीटा नेगेटिव है तो इसी का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, ये भी क्या होगा, माइनस आर अपॉन एक्स, ये भी नेगेटिव। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ दो है थर्ड क्वाड्रेंट में, टेन थीटा और कोट थीटा नेगेटिव। टेन थीटा याद रखेंगे और उसी का रेसिप्रोकल कोट, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में सिर्फ ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहाँ से क्या आ गया, ऑल पॉजिटिव साइन टेन। अब यहाँ पे हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाइन जब घूम के यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में आएगी, तो यहाँ से अब यहाँ पे हम इसी का एंगल एक्स एक्सिस से देखते हैं। ये हमारा पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। अब यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट, ये एंगल उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाई की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ये वाई और ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो यहाँ से ये एक्स। अब ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में। अब यहाँ से हम साइन थीटा देखेंगे। साइन थीटा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब वाई क्या है हमारा, नेगेटिव का, माइनस वाई, और बेस क्या है, प्लस का, तो साइन थीटा क्या हो गया, नेगेटिव। अगर साइन थीटा नेगेटिव तो उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा क्या होगा, माइनस एक्स अपॉन वाई, ये भी नेगेटिव। अब इसमें देखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, वाई, पॉजिटिव का, नेगेटिव का, और बेस एक्स, तो यहाँ से टेन थीटा भी नेगेटिव। अगर टेन थीटा नेगेटिव तो कॉट थीटा भी उसका रेसिप्रोकल वो भी नेगेटिव होगा, तो ये हो गया माइनस वाई अपॉन एक्स। नेक्स्ट हमारे पास सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है, पहले कोस थीटा देख लेते हैं। कोस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस मतलब एक्स पॉजिटिव का, हाइपोटेन्यूज आर पॉजिटिव, तो हमारे पास कोस थीटा यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव। अगर कोस थीटा पॉजिटिव है तो सीकेंट थीटा भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, तो ये हो गया आर अपॉन एक्स। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास इस क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सीकेंट थीटा ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और उसी का रेसिप्रोकल कॉस, और यहाँ पे टेन और उसी का रेसिप्रोकल कोट, यहाँ पे कॉस और उसी का रेसिप्रोकल सीकेंट। या फिर हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल
टू कॉलेज। आफ्टर मीन्स ऑल, स्कूल मीन्स साइन, टू मीन्स टेन, कॉलेज मीन्स कॉस। और उसके बाद उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। साइन का हो जाएगा कोसेकेंट, टेन का कॉट और कॉस का सेकेंड। या फिर इसको ऐसे भी याद रख लेंगे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड ए मीन्स ऑल, शुगर मीन्स एस मीन्स साइन, टी मीन्स टेन और सी मीन्स कॉस। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट समझे थे उनका यूज़ हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे वो देखेंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इफ़ cos x इज इक्वल टू -3/5 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे पास जैसे ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, x एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव और ये y पॉजिटिव y नेगेटिव। इसमें हमें बोला है कि जो x है, ये जो x एंगल है, cos के साथ x है तो ये फिर एंगल दिया हुआ है, ये किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे दो मेथड, पहला मेथड मैं बताऊंगा आइडेंटिटी से और दूसरा मेथड इस ट्रायंगल से। तो पहले हम आइडेंटिटी से करते हैं इसको। हमें ये दिया हुआ है कि cos x इक्वल टू -3/5 और हमें बाकी सारी वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे जो ये है x, ये जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो होती है, पहली आइडेंटिटी तो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी हमारी सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरी थी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम अभी इस क्वेश्चन में ये वाली यूज़ करेंगे। यहाँ से कॉस थीटा हमें पता है, कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से ये स्क्वायर उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अभी तक हम जब इस स्क्वायर को उधर लेके जाते थे तो यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं लगाते थे, क्योंकि जब हम 10th क्लास में जो डील करते थे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील करते थे। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेकंड थर्ड फोर्थ सभी क्वाड्रेंट के लिए देखना है। तो हमारे पास यहाँ पे हम प्लस माइनस, और एक और चीज़ होती है कि अगर मान लो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 9 है, तो अलजेब्रा में क्या होता है अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या ये उधर जाके प्लस माइनस 3 हो जाता है। तो उसी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये प्लस माइनस हो गया, और उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस और 1 माइनस कॉस की वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी, -3/5। ये हो गया -3/5 का स्क्वायर, और यहाँ से प्लस माइनस 1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये 9 और 5 का स्क्वायर 25, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 25 माइनस 9 अपॉन 25, और यहाँ से सॉल्व करके आ गया प्लस माइनस 16/25। तो साइन एक्स की वैल्यू हमें मिल गई +-4/5। अब ये साइन एक्स की वैल्यू हमें मिली है +-4/5, लेकिन हम देखेंगे हमें क्या बोला था, जो एक्स है वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन एक्स होता था वो पॉजिटिव होता था या नेगेटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे tan कोट पॉजिटिव होता था, मतलब यहाँ पे साइन नेगेटिव है। तो ये जो साइन की वैल्यू है, साइन एक्स की वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव -4/5। यहाँ लिख देंगे एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड साइन एक्स इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम बाकी फाइंड कर लेंगे। साइन एक्स
cos x हमें पता था, sin x मिल गया। अब यहाँ से tan x फाइंड कर लेते हैं। tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। तो sin x की वैल्यू कितनी है, -4/5, और यहाँ से cos x की वैल्यू -3/5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और हमें tan x की वैल्यू मिलेगी 4/3। tan x की वैल्यू पता है तो हम यहाँ से cot की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, cot x इसी का रेसिप्रोकल 3/4। अब एक रहेगी हमारे पास cos, तो हमें पता था cos का रेसिप्रोकल सेकेंड। cos कितना था, -3/5। तो सेकेंड क्या होगा, -5/3। तो ये हमारे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल गई। इसी को अगर हम सेकंड मेथड से करें, सेकंड मेथड से करने के लिए तो cos x हमें दिया हुआ था -3/5, और ये हमें बोला था कि ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, ये क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूस, और ये क्या होता है बेस। तो मतलब कि हाइपोटेन्यूस की वैल्यू -3, हाइपोटेन्यूस कभी माइनस में नहीं हो सकता क्योंकि ये वैल्यू रेडियस है और ये बेस। रेडियस हमेशा हमारा पॉजिटिव होता था, और जो बेस है, बेस कितना 5, तो ये चीज़ नेगेटिव में है तो ये -5, और हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ इसको हम पाइथागोरस से फाइंड कर लेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना आया था हमारे पास, आर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमें दिया था 3। सॉरी, यहाँ पे cos x बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, दोबारा लिखेंगे। जो cos x होगा वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई थी -3/5। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 5 और बेस की वैल्यू -3। इसको दोबारा बना देंगे। यहाँ से हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 5 और बेस की वैल्यू -3, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूस 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 25, ये 9 प्लस पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, और ये स्क्वायर उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा +- 25 - 9 16, और ये वैल्यू सॉल्व करके आएगी +-4। और ये पोल परपेंडिकुलर नेगेटिव की डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे p की वैल्यू होगी -4, p की वैल्यू हमारी -4 होगी। अब यहाँ से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे। p मतलब ये y, ये हमारा y है, तो tan x फाइंड करेंगे। tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था हमारा, परपेंडिकुलर था -4, और बेस कितना था -3। तो यहाँ से कैंसिल करके tan की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। और यहाँ से देखेंगे cot इसी का रेसिप्रोकल होगा 3/4। उसके बाद देखते हैं sin x। sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा आया था -4, और हाइपोटेन्यूस कितना 5, -4/5। तो कोसेकेंड क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल -5/4। tan cot sin कोसेकेंड मिल गया। cos हमें पता था कितना था, cos x हमारा था -3/5, तो सेकेंड x क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल -5/3। तो ये सारी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी। हमारे पास इफ़ cot x इक्वल टू -5/12 x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें बोला है कि cot x की वैल्यू -5/12 है और x किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। मतलब
ये सेकंड एक्स बोला है, मतलब कि हमारे पास ये जो एंगल है वो एक्स है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता था, एक तो साइन पॉजिटिव होता था और एक उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट। तो यहाँ से पहले हमें कितना गिवन है, कॉट एक्स इक्वल टू -5/12। तो यहाँ से tan x क्या आ जाएगा, tan x इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा -12/5। दो वैल्यू मिल गई हमें। और एक आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, सीकेंट स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। यहाँ से 1 प्लस tan की वैल्यू कितनी थी, -12/5, -12/5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस ये हो गया 144/25 एंड सीकेंट स्क्वायर x इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 25 प्लस 144/25 और ये हो गया 169/25। मतलब कि सीकेंट स्क्वायर x की वैल्यू आ गई 169/25। अगर इस स्क्वायर को जो ट्रांसफ़र करेंगे तो सीकेंट x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √169/25 और हमारी ये वैल्यू आ गई सीकेंट x की प्लस माइनस 169 का रूट हो जाएगा 13 और 25 का 5। अब ये प्लस और माइनस दोनों में है, हमें देखना है कि ये पॉजिटिव की होगी कि नेगेटिव की। तो हम देखेंगे सीकेंट x जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो सीकेंट x सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव होगा। तो सीकेंट x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 13/5। अगर सीकेंट x की वैल्यू इतनी है तो इसका रेसिप्रोकल होता है cos x। तो cos x की वैल्यू कितनी आएगी, -5/13। ये हमें 1 2 3 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पता लग गई। अब एक और फॉर्मूला हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कोसेकेंट स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर x। तो यहाँ से 1 प्लस कॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5/12 -5/12 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से कोसेकेंट स्क्वायर x इक्वल टू ये, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 25/144 और यहाँ से सॉल्व करके ये चल जाएगा 169/144। तो यहाँ से कोसेकेंट स्क्वायर x की जो वैल्यू आएगी 169/144। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कोसेकेंट x स्क्वायर उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 169/144 और यहाँ से कोसेकेंट x इक्वल टू 169 का रूट 13 और 144 का 12। अब हम चेक करेंगे कोसेकेंट x सेकंड इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमारी पॉजिटिव की वैल्यू आ जाएगी। एंड कोसेकेंट x इज इक्वल टू पॉजिटिव का 13/12। यहाँ हम रीज़न लिख देंगे, बिकॉज x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कवर हुआ। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।